जनरली आज की तारीख में हर एक आदमी अपना एक हाउस ज़रूर खरीदता है। हाउस खरीदते हुए आपको क्या ध्यान रखना है? आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपका हाउस है या जो प्रॉपर्टी आप परचेज़ कर रहे हैं, उसकी स्टैम्प वैल्यू कितनी है ना? तो ये आप पहले दिन से ज़रूर देख लें कि स्टैम्प वैल्यू एज़ पर स्टैम्प अथॉरिटी कितनी है और एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है। जो एक्चुअल वैल्यू आपकी है और जो स्टैम्प वैल्यू है, अगर एक्चुअल वैल्यू स्टैम्प वैल्यू से ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये देख लें अगर 50 लाख से ज़्यादा का आपका एक्चुअल वैल्यू का अमाउंट है, तो उस केस में आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करना है। अभी 1% टीडीएस जो आपको डिडक्ट करना है, अगर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट हो रही है, तो इंस्टॉलमेंट में टीडीएस डिडक्ट करके जमा करना है। फॉर्म होता है इसका 26 क्यूबी। और अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट नहीं हो रही है, वन टाइम हो रही है, तो वन टाइम पेमेंट जब भी हुई है, तो उसके उस मंथ के जिस मंथ में ये लास्ट पेमेंट हुई है आपकी या कंसिडरेशन पे हुआ है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको, मतलब उस मंथ खत्म होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको 26 क्यूबी फाइल करना है। ठीक। बट अगर स्टैम्प वैल्यू आपकी एक्चुअल वैल्यू जो आपने पे करी है उससे ज़्यादा है ना, तो उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि स्टैम्प वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में 20% से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर वो होता है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर जो एक्चुअल वैल्यू है और स्टैम्प वैल्यू है उसमें डिफरेंस तो है, बट आपकी स्टैम्प वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा नहीं है ना, और आपकी एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए सपोज 42 लाख है और स्टैम्प वैल्यू 48 लाख है, उस केस में कोई इशू नहीं है, टीडीएस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट एक अमेंडमेंट आई है 2022 में फाइनेंस एक्ट में, उसके हिसाब से ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपकी जो स्टैम्प वैल्यू है वो 50 लाख से ज़्यादा है, राइट, और आपकी एक्चुअल वैल्यू मान लीजिए 50 लाख से कम है, तो आपको स्टैम्प वैल्यू के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना है 26 क्यूबी में और पे करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। अगेन इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट के हिसाब से पेमेंट करनी है, अगर वन टाइम कर रहे हैं तो वन टाइम के हिसाब से करनी है। ड्यू डेट वैसे ही रहेगी कि जब पेमेंट हो रही है उस मंथ के एंड के 30 दिन के अंदर अंदर आपको करनी है, चाहे इंस्टॉलमेंट का सिनेरियो हो या टोटल कंसिडरेशन एक बार में पे कर रहे हो, एज द केस में भी। होप आपको क्लैरिटी हो गई होगी। और एक एडिशनल पॉइंट में और बोनस पॉइंट इसमें ऐड कर देता हूँ। अगर आप बाय जब कर रहे हैं, आप सिंगल बायर सिंगल सेलर का सिनेरियो है, तो उस केस में क्या होता है कि एक 26 क्यूबी ही फाइल होता है। अगर आपका टोटल कंसिडरेशन एक साथ पे हो रहा है, अगर इंस्टॉलमेंट में हो रहा है तो मल्टीपल 26 क्यूबी होंगे इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से। बट अगर मल्टीपल सेलर बायर हैं, उस केस में क्या होगा, मान लीजिए एक सेलर दो बायर है, ठीक है, उस केस में दो 26 क्यूबी फाइल होंगे। दो सेलर दो बायर है, मतलब कोनर्स हैं दोनों साइड पे, चार 26 क्यूबी फाइल होंगे। तो ये ज़रूर ध्यान रख लें कि कितने 26 क्यूबी एप्लीकेबल है और कब कब फाइल हो रहे हैं और कैसे कैसे पेमेंट्स हो रही हैं। पेमेंट का प्रोपोर्शन भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब इसके लिए आपको अगर डिटेल चाहिए, आप चाहते हैं कि आप कंसल्टेशन चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं इस पे, तो आप डेफिनेटली हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं। नमस्कार, टीम लीगल सुविधा की तरफ से।